गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं दिनेश पांडे आपका स्वागत करता हूं बंसल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हम हर डे प्रतिदिन आपके लिए 10 से 15 मिनट का एक करंट अफेयर का सेशन लेकर के आ रहे हैं। इस करंट अफेयर में हम आपको लगभग 10 से 15 पॉइंट्स बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के अकॉर्डिंग आज तीसरा ये वीडियो है और मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले फिर से वही बात दोहरा रहा हूं मैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज तीसरा वीडियो है मेरा और इस तीसरे वीडियो में मैं आपको आज 10 पॉइंट लेकर के आया हूँ करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपन सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्लियर, समय बहुत कीमती है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। एक ब्लॉक प्रिंट है जो एक शहर में बनाया जाता है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? तो इसका आंसर है आपका अहमदाबाद। मैं केवल ए बी सी 3 ऑप्शन रखा हूं, 4 ऑप्शन नहीं रखा। कभी कभी थोड़ा सा हट के करना चाहिए और ये हट के आज मैंने ये किया हुआ है। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो जीआई टैग मिला है ये कहाँ का है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात का। तो गुजरात के ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टूर्नामेंट को पहली बार इस महिला ने जीता है। ये हर बार इसके सेमीफाइनल या फाइनल खेलती थी। इसने कई सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं मगर आज तक मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट इस महिला ने नहीं जीता। ये इसका पहला खिताब है, WTA टूर का ये पहला खिताब है इसका। तो मियामी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आरना सबालेंका ने जीता, जो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने इस मुकाबले को जीता हुआ है। ठीक, ये पहला मुकाबला था इनका, मतलब एक पहला टाइटल है मियामी ओपन का। क्लियर है? ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुकी हैं, यूएस ओपन जीत चुकी हैं, विंबलडन जीत चुकी हैं, बहुत ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ये, मगर ये पहला इनका मियामी ओपन है। किसने जीता है? आरना सबालेंका ने जीता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ था जो आपके आज एक क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है कि राष्ट्रमंडल महासचिव, राष्ट्रमंडल मतलब होता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसको कहा जाता है? कॉमनवेल्थ उन देशों को कहा जाता है जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेशक रह चुके हैं। उपनिवेशक कहने का मतलब सरल शब्दों में ये कह दूं मैं कि वो देश जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे उन देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था तो भारत भी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। क्लियर है? तो कॉमनवेल्थ की एक महासचिव या सेक्रेटरी बनी है जो पहली महिला है वो, और पहली महिला अफ्रीकी पहली महिला है वो, तो अफ्रीका की रहने वाली है जिनका नाम है शर्ली, रहने वाली है अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका की पहली महिला है ये जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। क्लियर है? कॉमनवेल्थ समझ में आया, राष्ट्रमंडल समझ में आया कि जो ब्रिटेन के उपनिवेशक रह चुके हैं, जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे, ऐसे देशों का एक संगठन है ये। क्लियर है? जिसकी महासचिव बनी है अपनी शर्ली बोचवे जो अफ्रीका के रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाल ही में किसने हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? फ्रेम 2 मिशन एक आपका स्पेस प्रोग्राम है जिसको किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक कंपनी है जो स्पेस लेवल पर क्या करती है? काम करती है। तो इसने क्या लॉन्च किया? एक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 47 नेशनल जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? ठीक है, तो ये 2025 का जीता है किसने? उत्तराखंड ने जीता है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके स्पोर्ट्स से अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके क्रिकेट से आए, फुटबॉल से आए, बड़े बड़े टूर्नामेंट से आए। छोटे छोटे टूर्नामेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी कारण मैं कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स को भी इसमें शामिल कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो 47 राष्ट्रीय बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता किसने? उत्तराखंड ने जीता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल। देखो, एक है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक, जो हम लोग मनाते हैं, वो आपका बनता है कब? 29 अगस्त को।
किसका बर्थडे है उस दिन? मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, ठीक है। उस दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, मगर एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ध्यान रखना, एक नेशनल स्पोर्ट्स डे है और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है, दोनों में अंतर है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 29 अगस्त को, जब क्या नाम है उनका, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे आता है, और एक है आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम लोग मना रहे हैं 6 अप्रैल को मना रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीबीएस बैंक इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? एक बैंक है जिसका डायरेक्टर बनाया गया है किसको? अंबुज चांदना को बनाया गया है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर। किसको? अंबुज चांदना को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर फिर भी एक बैंक है तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, इसी का मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। देखो, जरूरी नहीं है कि मैं जो 10 के 10 पॉइंट बता रहा हूँ वो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन फंसे, हाँ, मगर इतनी गारंटी जरूर है कि उस 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन फंसना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है और एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता। तो आप कृपया करके इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, ठीक। जो क्वेश्चन या जो टॉपिक या जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर फिर भी आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किया गया? माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहां पर किया गया? आपका गुजरात में किया गया है। कहां पर? गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक मेला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर उसके बाद आपका विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में हुआ और इसको किसने जीता है? 2025 का विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीती है 2025 की, ठीक है। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन है बस, कि हाल ही में तमिलनाडु के ऐतिहासिक पंबन रेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको पूछ चुका है कई बार। पंबन रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया, मतलब किसने किया था? तो पंबन रेल का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। क्लियर है? तो ये 10 पॉइंट थे आपके करंट अफेयर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा करंट अफेयर का। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।